गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धान निरंकार जी। सात संगत जी, आज दास आप लोग के सामने एक कहानी रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सात संगत जी, कहानी का शीर्षक है तेनाली राम की सूझबूझ। सात संगत जी, तेनाली राम की सूझबूझ। सासंग जी, प्यार से कान्हा जी, धार निरंकार जी। सासंग जी, एक बार दो आदमी राजा कृष्ण देव राय के दरबार में हाजिर किए गए। एक का नाम भोला और दूसरे का नाम घनश्याम था। भोला हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह मेरे मित्र घनश्याम है। कुछ महीने पहले मुझे अपने गांव जाना था, तो मैंने अपनी 10 स्वर्ण मुद्राएं इसके पास धरोहर रखी थी। आज जब वापस आकर मैंने अपनी मुद्राएं मांगी तो यह वापस देने से साफ मुकर गया। अब आप ही न्याय कीजिए। सासंग जी, राजा ने घनश्याम से पूछा तो वह मुकर गया। राजा सोच में पड़ गया कि दोनों में से सच्चा कौन और झूठा कौन। अतः तेनाली राम को सच झूठ का निर्णय करने के लिए कहा। तेनाली राम कुछ पल सोचकर भोला से बोला, हाँ तो भाई भोला, जब तुमने मुद्राएं घनश्याम को दी तो वहाँ कोई तीसरा भी था। जी हाँ, एक कुआं जरूर वहाँ था। सीधे साधे भोले ने कहा तो सभी दरबारी हंसने लगे। भला कुएं की कभी गवाही दे सकता है क्या? सासंग जी, लेकिन तेनाली राम बोला, ऐसा करो भोला, तुम जाकर उस कुएं से एक मटका पानी भर कर लाओ। अभी सच झूठ का फैसला हो जाएगा। भोला ने सिर झुकाया और चल पड़ा। सभी दरबारी और राजा हैरान थे कि तेनाली राम आखिर साबित क्या करना चाहता है। घनश्याम भी इसी बात से विचार मग्न था। कुछ देर बाद तेनाली राम ने घनश्याम से पूछा, क्यों घनश्याम, तुम्हारा मित्र भोला अभी तक लौट कर नहीं आया? क्या कारण हो सकता है? जी, कुआं यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए देर लग रही होगी। घनश्याम के मुंह से अचानक निकला। महाराज, फैसला हो गया। भोला ने सचमुच घनश्याम को मुद्राएं दी थी। भला इसे कैसे मालूम कि कुआं यहाँ से बहुत दूर है? तेनाली राम ने कहा। घनश्याम ने शर्म से सिर झुका लिया था। तेनाली राम की सूझबूझ से दरबार फिर जय जयकारों की आवाज से गूंज उठा। अब तक भोला भी लौट आया था। घनश्याम ने उससे क्षमा मांगी और महाराज से वादा किया कि वह आज ही अपने मित्र को धरोहर उसे लौटा देगा और भविष्य में फिर किसी से ऐसा छल नहीं करेगा। सासंग जी,
इस कहानी के माध्यम से आप लोग क्या समझे कमेंट में जरूर लिखें। सासंग जी प्यार से कान्हा जी, धन निरंकार जी। सासंग जी लास्ट में एक कविता आप लोग के सामने रख रहा है दास, आशा है प्रवान कीजिएगा। कविता का शीर्षक है बगिया में खिलते फूल। सासंग जी संग हवा के झूमे गाए, दूर दूर तक महक लुटाए, डाली पर ही लगते अच्छे, बगिया में खिलते फूल। सासंग जी कांटों में रह कर मुस्कुराए, जो भी देखे उसे लुभाते, पृथक पृथक या गुच्छे गुच्छे, बगिया में खिलते फूल। सासंग जी सजी हुई है क्यारी क्यारी, फूलों की ये दुनिया प्यारी, देते नहीं कभी ये गच्चे, बगिया में खिलते फूल। सासंग जी मन से फूलों जैसा कोमल, चाहे सदा प्यार का आंचल, होते जग के सारे बच्चे, बगिया में खिलते फूल, बगिया में खिलते फूल। सासंग जी अगला कविता का शीर्षक है तितली रानी। कितनी सुंदर रानी तितली, लगती बड़ी सयानी तितली, पास बुलाओ पास न आती, करती है मनमानी तितली, फूलों पर मंडराती तितली, इनसे नेह निभाती तितली, हरदम केवल फूलों से ही मुस्कुराती बतियाती तितली। सासंग जी फूलों की ही आती तितली, फूलों की ही आली तितली, शोभा लिए निराली तितली, पी पी कर फूलों का रस, होता है मतवाली तितली। नित उपवन में आती तितली, हमको बहुत लुभाती तितली, खुशियाँ दे हम खुशियाँ पाएं, मानो हमें सिखाती तितली, मानो हमें सिखाती तितली। सासंग जी कविता का शीर्षक ही बहुत ही अच्छा था, अच्छा है। आशा है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धन निरंकार।